नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग नाउन का सेकंड पार्ट यहां पर कवर करने वाले हैं और आपका आर्मी योद्धा बैच जो है 2026 वाला, इसका सेकंड डेमो है। और मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी लोगों को यहां पर आज इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। कल की क्लास आपकी हुई थी, उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था वो मैं आपको कल बता देता हूं। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं ना, टाइम टेबल और बैच के बारे में। तो देखो भाई, आर्मी क्लर्क का जो टाइम टेबल है वो कुछ इस तरीके का है कि सुबह 6 बजे आपकी मैथ्स की क्लास, 7 बजे आपकी फिजिक्स, 12 बजे आपकी केमिस्ट्री, 1 बजे आपका इंग्लिश जो कि चल रही है, 2 बजे आपका हिस्ट्री, 4 बजे आपका कंप्यूटर, शाम को 7 बजे आपका ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक जीके। ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है ना, जो आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, इस बैच में। उसके बाद बैच का प्राइस, तो ये बैच आपको 559 का मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा जी? 559 का आपको ये बैच मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा जी आपको ये बैच? 559 का आपको ये बैच मिल जाएगा, मगर उसको आपके लिए कोड यूज करना पड़ेगा आर्मी। ठीक है, आप ये कोड लगाओगे, आपको ये बैच 559 का मिल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों, ये बैच कैसे परचेस करना है। आपको आरडब्ल्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आपको बैच पे जैसे क्लिक करोगे, ये होता है बैच पे, जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, आर्मी डालना, वहां पर 559 का आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोग कल क्या क्या पढ़ चुके थे। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था क्या बेटा? चलिए चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों के सामने कल आपको बताया था नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। तो देखो, नाउन क्या होता है? जो किसी भी चीज को नाम देने का काम करता है। जो किसी भी चीज को नाम देने का काम करता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? नाउन होता है ना। ये नाउन क्या करता है? बेसिकली नाम देने का काम करता है। कल आपको अच्छे समझाया था, जैसे ये क्या है? पेन है। ये क्या है? बोर्ड है। मैं कौन हूं? अनुज हूं। क्या हूं? मैं टीचर हूं। आप स्टूडेंट हो, बच्चे हैं। तो नाम जो दे पाए वो क्या है? नाउन। आपके आसपास भी जो भी चीजें हैं, आप उसको एक नाम दे पा रहे हैं, किसकी वजह से? नाउन की वजह से। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। तो काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। साथ साथ हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल की प्रॉपर्टी को भी पढ़ा था। काउंटेबल के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने एक टेबल डिस्कस करी थी, शुगर, स्टार, कार, बाइक, रुपीस, एप्पल, सेकंड, है ना, इंटेलिजेंस, एक्स, मनी, ज्वेलरी, ट्रैफिक, हेयर। एक बार आप लोग जल्दी से इसको दोबारा फिल कर सकते हो, एक बार जल्दी से। चलो चलो जल्दी से बताओ, फिल कर सकते हैं इसको आप? जल्दी से बताइए। हाँ, फिल करके दिखाइए फिर, अगर कर सकते हैं तो। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों ने कल अच्छे से पढ़ा था। जल्दी बताऊंगा, देखो सारा तो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो भाई, शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन, स्टार आपका काउंटेबल नाउन बट काउंटलेस, कल समझाया था आपको मैंने। ठीक है, कार आपका तरीका क्या था कि एस लगाकर देख लो, जैसे कार में हमने एस लगाया, क्या बन गया? कार्स। और प्लूरल बना लिया, प्लूरल बन गया तो काउंटेबल। उसी तरीके से बाइक्स, रुपीस, एप्पल्स, सेकंड्स, इंटेलिजेंसिस नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन, ये तो सही है, काउंटेबल। मनीज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल, ज्वेलरीज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल, ट्रैफिक्स नहीं कर सकते अनकाउंटेबल, और हेयर आपका काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल नाउन दोनों था। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी। साथ साथ टाइप्स के बारे में भी जाना था, तो टाइप्स भी आपको आज समझाता हूँ, चलता हूँ। सबसे पहले कल मैंने आपको पांचों टाइप्स बता दिए थे और मैंने कहा था एक्सप्लेन मैं आपको कल कर दूंगा। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहला टाइप आता है आपका प्रॉपर नाउन। आप ये मान लीजिए कि आपकी आज की क्लास यहां से शुरू होती है, यहां से। ठीक है, टाइप से। कल मैंने आपको पांचों टाइप बताए थे प्रॉपर, और थोड़ा थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। आज इसको और अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रॉपर नाउन के बारे में, तो प्रॉपर नाउन से क्या मतलब है? प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक नेम। ठीक है, किसी भी चीज, है ना। अब देखिए,
प्रॉपर नाउन से हमारा क्या मतलब होता है? प्रॉपर नाउन से हमारा मतलब होता है किसी भी चीज का एक स्पेशल नेम। जैसे आप आरडब्ल्यू ऑफिस आते हैं, तो जब आप आरडब्ल्यू ऑफिस आए तो आपने क्या काम किया मेरे बच्चों? सबसे पहले क्या काम किया? आरडब्ल्यू आप ऑफिस आते हैं, आरडब्ल्यू ऑफिस से आकर के आपने कहा कि मुझे सर से मिलना है। तो आपने कहा अच्छा किस सर से मिलना है? उन्होंने कहा सर से मिलना है, टीचर से मिलना है। तो जब तक आप मेरा नाम नहीं बताओगे तब तक आपको वो जो है वो नहीं बता पाएंगे कि आपको कौन से टीचर से मिलना है। तो बेसिकली क्या काम करना पड़ेगा? आपको एक मेरा स्पेशल नेम देना पड़ेगा, तब मेरे को बुलाया जाएगा। तो प्रॉपर नाउन से क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का एक खास नाम, एक स्पेसिफिक नेम। अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, जो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बोलो भाई, सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, आप लोग एक बार क्लियर ओके बोल दीजिए। देखिए धर्मेंद्र सर इसके लिए लगातार फॉलोअप ले रहे हैं नोटिफिकेशन को लेकर के, तो जैसे ही जल्दी ही आना है, जल्दी ही आना है नोटिफिकेशन, तो थोड़ा सा वेट करें, आपको जल्दी नोटिफिकेशन भी नजर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन की तरफ, जो है बेटा हमारा कॉमन नाउन। बच्चों देखिए, मैं मानता हूं कि आपके हमेशा कुछ ना कुछ सवाल तो रहते होंगे। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन नाउन से हमारा मतलब होता है कि हम जब किसी भी नाउन को स्पेसिफाई नहीं कर पाते, मतलब कि वो हमारा नॉन स्पेसिफिक होता है। जैसे आपने आकर के कहा कि सर टीचर से मिलना, तो टीचर, मैंने कहा कौन आया? स्टूडेंट आया। मैंने कहा स्टूडेंट कौन है, गर्ल है बॉय? तो आपने तो रिसेप्शन में मुझे बताया कि भैया एक स्टूडेंट आया है जो कि बॉय है। ओके, तो ये जो गर्ल है, ये जो सिटी है, ये जो टॉय है, या ये जो टीचर है, ये जो बॉय है, ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो नाउन कौन सा है। ये नहीं बता पा रहे कि वो नाउन कौन सा है। तो जब तक आप उसके लिए, आप उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं कर पाते, या वो आप कह सकते हैं कि वो नॉन स्पेसिफिक है, तो वो हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन। यानी कि एक कॉमन नाउन है भाई, ये कौन है जी? लड़का है, लेकिन नाम क्या है उसका? विकास है, तो विकास प्रॉपर नाउन, बॉय है तो आपका कॉमन नाउन। बोलिए, बात सबको समझ में आ गई? बोले बच्चे, जल्दी बताइए। ठीक है बच्चा, तो कॉमन नाउन की बात समझ में आई आपको? बोले बेटा एक बार फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहां पर थर्ड नाउन की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड नाउन की तरफ चलते हैं, कलेक्टिव नाउन की तरफ चलते हैं। मैं एक अलग से धर्मेंद्र सर से बोल दूंगा कि एक अलग से वीडियो बना दें कि भाई किसके जो है फॉर्म, कौन फॉर्म भर सकता है और कौन फॉर्म नहीं भर सकता। मेरे बच्चों, आप, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ठीक है? अब इस बात को समझिएगा कि जब धर्मेंद्र सर इतने अच्छे तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि आर्मी कलर के बच्चे कितने परसेंट चाहिए, बायोलॉजी से है कि नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देखते हैं। आपको वहां पर 10 चीजें और पता चलेंगी। अभी मैं आपको परसेंटेज बता दूंगा, फिर आप पूछोगे जी बायोलॉजी, फिर आप पूछोगे जी मेरी हाइट इतनी है, मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ। तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए, और एक टीचर को बार बार कंटेंट जब वो डिलीवर कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। आपका डाउट सिर्फ और सिर्फ हमारे कंटेंट के ऊपर होना चाहिए अगर आप डेमो लेने आए हैं।
तो उस जानकारी के लिए आप 50 वीडियो पढ़ी हैं, आप एक बार सर की वीडियो देखना, धर्मेंद्र सर की, आप डालना आर्मी नोटिफिकेशन, आपका पहले वाला देख लेना, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि मुझे क्वालिफिकेशन जाननी है या कुछ जानना, तो आपको सब डिटेल में मिल जाएगा। फॉर्म कब से आने, नए वाला जो है आपका, उसका थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाकी चीज आपको पता चल जाएंगी। दोस्त पढ़ाई करिए, प्रॉमिस कीजिए कि सर अब हम लोग बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, ना ही डिस्टर्ब करेंगे, और आप जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका इस चीज से होगा बेटा। ओके, चलिए आइए। तो देखिए भाई, कलेक्टिव नाउन के बारे में आपसे बात करता हूं। तो कलेक्टिव नाउन से हमारा मतलब होता है कि ऐसा नाउन जो अलग अलग नाउन को मिला करके जब हम लोग उसको एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमने स्टूडेंट्स को मिलाया आपस में और मिला करके क्लास बना दी, ठीक है। हमने सोल्जर्स को मिलाया, बहुत सारे सोल्जर्स को मिला करके हमने उसको नाम दे दिया आर्मी, ठीक है। बहुत सारे शिप्स हैं, जहाज हैं, शिप्स को मिलाया और हमने नाम दे दिया उसको फ्लीट। तो फ्लीट क्या हो गया हमारा, फ्लीट क्या हो गया, जहाजी बेड़ा, फ्लीट, एफ डबल ई टी, फ्लीट। फ्लीट क्या होता है, जहाजी बेड़ा, जहाजी बेड़ा के लिए हम लोग यूज करते हैं जहाजी बेड़ा। तो दोस्त ये जितने भी नाउन आपको नजर आ रहे हैं, ये क्लास, आर्मी, फ्लीट, ये सब क्या है, हमारे कलेक्टिव नाउन है, जो हम लोग नाउन को मिला करके ग्रुप बना करके एक नाम देते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो क्राउड भी एक कलेक्टिव नाउन है, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है, क्लास भी, जूरी समझते हैं, जूरी होता है जजेस, जो जजेस होते हैं ना उसके ग्रुप को बोला जाता है। टीम आपके प्लेयर्स का होता है, ग्रुप आप, जैसे आपका भी अपना एक ग्रुप हो सकता है, उसके लिए आप यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए चलिए चलो, सबको बात समझ में आई यहाँ तक, सबको यहाँ पर बात समझ में आई है, जरा बोलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमारा क्या मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सबको बात समझ में आ रही है। अभी तक हमने क्या सुना था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग फील कर सकते हैं कि भाई कोई भी नाउन है उसको क्या है भाई, हम लोग सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि यार ये लड़का बड़ा ईमानदार है और इसकी ऑनेस्टी, इसकी ईमानदारी की जो है तारीफ वो हर जगह होती है। तो हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी के बारे में बात, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जब हम लोग ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं तो ईमानदारी को टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होता है जिसको हम लोग फील करते हैं, है ना। और अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्वालिटी को, कंडीशन को, यानी कि स्टेट को और एक्शन को बताने का काम करता है। कौन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, तो ये कहीं ना कहीं क्वालिटी बता रहा है। वैसे क्वालिटी बताने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। एक्शन को भी बताता है, जैसे लाफ्टर, जजमेंट, हेटरेट। प्लस स्टेट को भी बताता है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, डेथ हो गया, पोवेरिटी हो गया। इसलिए अब आपको हिंदी में बता देता हूं, पोवेरिटी हम लोग गरीबी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और स्लेवरी हम लोग गुलामी के लिए। तो ये जितने भी नाउन है इसको आप फील कर सकते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इनको कैटेगराइज करने के लिए तीन कैटेगरी में बांट दिया गया, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था चाइल्डहुड समझते हैं, बचपन के लिए आता है, ठीक है। चलिए बोलिए, एक बार सारे बच्चे यस सर बोल दीजिए। देखिए आप लोग डिफेंस के बच्चे हैं, और अगर आप यस सर और नो सर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को, कि ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई एक डिफेंस वाले बच्चे हैं, इनमें के अंदर तो जोश होता है, जुनून होता है। आर्मी वाले बच्चे हैं तो एकदम यस और नो तो तुरंत आना चाहिए आपका। हो गया क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो कमेंट चाहिए जो अब आ रहे हैं।
शाबाश, ऐसे करिए कमेंट। ठीक है, अब देखो जॉय, सोरो, सोरो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? दुख। एंगर गुस्से के लिए, चाइल्डहुड बचपन के लिए, काइंडनेस दया के लिए। ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन से हमारा मतलब होता है जो पदार्थों को बताता है, ऐसे नाउन जो पदार्थ को बताता है, जैसे सिल्वर, आयरन, गोल्ड। तो गोल्ड हमारा मटेरियल है, मिल्क हमारा मटेरियल है, वुड हमारा मटेरियल है, चौक हमारा क्या है बेटा? मटेरियल है। सबको बात समझ में आ रही है? चलिए, सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए, अब बच्चों देखो, मैं अगर आपसे बात करूं, अब हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। अगला हमारे सामने जो पॉइंट आने वाला है वो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल। आप लोग अब यहां पर सीखोगे सिंगुलर से प्लूरल। हमने क्या जाना? हमने सबसे पहले जाना, क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको बता देता हूं। नाउन क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, प्लस इसके अलावा प्यारे बच्चों हम लोगों ने उसके टाइप्स को जाना। ठीक है, अब मैं आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं एक बार आप सभी लोगों से पूछता हूं। चलिए, आप लोग मुझे बताइए, जैसे ये बॉय है, इसका मुझे प्लूरल बनाकर दिखाइए। नाइफ, नाइफ समझते हैं, चाकू। इसका प्लूरल बनाइए। मैंगो का प्लूरल बनाइए। ठीक है, की का प्लूरल बनाइए, की। ठीक है, बनाओ, इनके प्लूरल बनाकर दिखाओ, सबके। बहुत शानदार। बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। गुड। देखिए, बॉय का जो प्लूरल होता है वो होता है प्यारे बच्चों आपका बॉयज। नाइफ का होता है प्यारे बच्चों आपका नाइफ्स। मैंगो का आपका होता है प्यारे बच्चों मैंगोस। की का आपका प्लूरल होता है बेटा कीस। ये आपके क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। मगर आपने एक चीज देखी, कहीं तो हमने ईएस लगा दिया, कहीं पर हमने वीएस लगा दी, कहीं एस लगाया है, कहीं एस लगाया है। तो ये हम लोग कर क्या रहे हैं? इसके सर्टेन रूल्स होते हैं। अब हम लोग उन रूल्स को ही पढ़ने वाले हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो चलिए, ये तो आपको एक डेमो दिया। अब हम लोग रूल्स की तरफ चलते हैं, किक करके। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर आपका कोई भी नाउन एस, एस एच, सी एच, एस एच, जेड और एक्स से एंड होता है, मगर अगर उसके लास्ट में, उसके अंत में ये चीजें आ रही हैं, ये वाले वर्ड, ये वाले लेटर्स आ रहे हैं, जैसे एस, एक्स, ई, तो आप क्या काम करते हैं? ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। ईएस लगा दोगे, उसका प्लूरल बन जाएगा। अब बनाओ, करो काम को, जल्दी से करके दिखाइए, करिए फटाफट।
बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए भाई, देखिए बस का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो ईएस जोड़िए इसमें, तो ये बन जाएगा आपका बसेस। उसी तरीके से फॉक्स का बन जाएगा फॉक्सेस। उसी तरीके से क्लास का बन जाएगा आपका क्लासेस। डिश का बन जाएगा आपका डिशेस। ठीक है, ये आपके आपके प्लूरल नाउन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। सबका सही है? एक बार सारे बच्चे क्लियर? बेटा एक बार ये जो क्लियर वर्ड है ना और यस सर, ये वाला ना शब्द बोलने स्टार्ट कर दीजिए मेरी क्लास में, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो ये है कि भाई हो गया, हाँ जी हो गया, चलो आगे। और जब तक आप यस और क्लियर नहीं बोलोगे तब तक मैं वहीं अटका रहूंगा, क्योंकि यार पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं क्या बात है। ये चीज बोलना चालू कर दीजिए भाई। चलिए, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर से आप प्लूरल बना रहे हैं, तो यहां पर अगर आप ईएस को ऐड करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा? क्लासेस बन जाएगा। चर्च में अगर हम लोग ईएस जोड़ेंगे तो चर्चेस हो जाता है। चर्च में हम लोग ईएस जोड़ेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? चर्चेस हो जाएगा। क्लास में अगर हम लोग ईएस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लासेस बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हर एक नियम में एक्सेप्शंस आएंगे बेटा। क्या आएंगे? एक्सेप्शंस। अब ये जो आपको नजर आ रही है लिस्ट, ये एक्सेप्शंस की है। आप बोलोगे सर एक्सेप्शंस क्या होता है? मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। एक्सेप्शन से हमारा मतलब होता है बच्चे अपवाद। हम लोग अपवादों को भी देखेंगे अब। कैसे? देखिए, अपवादों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जैसे रेडियस है आपका, रेडियस, लोकस ऑक्स। अब आप लास्ट में देखो एस आ रहा है और एक्स आ रहा है, तो क्या मैं रेडियस का प्लूरल ईएस लगाकर बना सकता हूं? नहीं बना सकता। ये अपवाद है। लास्ट में एस भी आएगा और ईएस भी नहीं लगाना। तो इसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? हम यूएस को चेंज कर देते हैं आई में। तो यानी कि रेडियस होता है ना, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं रेडियस उसकी कितनी है, वही त्रिज्या। लोकस, लोकस में से भी आप यूएस को हटाकर उसकी जगह पर आई लगाते हो और ये बनता है आपका लोकी। और ऑक्स में हम लोग ईएन जोड़कर, ऑक्स बैल का प्लूरल ऑक्सन होता है। नोट करिए। बोलिए भाई, क्लियर हो गई ये बात आप सभी लोगों को? एक बार सारे बच्चे यस सर बोल दें। ठीक है, क्लियर है, ओके गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। अब देखो अगला रूल क्या कहता है, कह रहा अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा है, अगर लास्ट में आ रहा है ओ और उससे पहले जो मैं लिख रहा हूं उसको देख लेना, उससे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट। अब आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट क्या होता है? वैसे तो आपको ये पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूं। वोवल आप लोग जानते हैं? वोवल, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, वोवल ये होते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट इनको छोड़कर, बी सी, बी है, सी है, डी है, एफ है, इनको छोड़कर वाले वो कॉन्सोनेंट। तो अब देखो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसमें ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बनाना है। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश, बना रहे हो आप लोग। हीरोज, मैंगोस, पोटैटोस, बना दिया आप लोगों ने।
देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा हीरोज, यहां पर हो जाएगा हमारा मैंगोज, यहां पर हो जाएगा हमारा पोटैटोस। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके प्लूरल हो जाएंगे। बोलिए बच्चों, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें भी आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। जैसे स्टूडियो के तो आप छोड़ दीजिए, स्टूडियो का में तो आप अभी जो है वो एस लगाकर इसका प्लूरल बना दें, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है इसमें आपका वो वाला, अभी ये जो स्टूडियो वाला है ना, ये इसको अभी आप यहाँ से हटा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हम लोग डबल वोवल वाला ही पढ़ेंगे। डबल वोवल वाला है, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, बस 2-3 मिनट के लिए, फिर आगे वापस आ जाएगा अपने आप। तो मिमेंटो दे रखा है, ये एक्सेप्शन है। इसमें हमें ई एस नहीं लगाना, लास्ट में वोवल आ रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी मिमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। इसमें आप केवल एस जोड़कर लगाते हैं इसका प्लूरल। इसमें आप केवल एस जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। करिए। बनाइए। ये बन गया आपका मिमेंटोस पियानोस फोटोस। चलो चलिए, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, शाबाश। ये ऐसे ही क्लियर बोलो तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो मैं आपसे कह रहा था डबल वोवल, जैसे बी है, जू है, और आपका स्टूडियो है, वो इसको आप यहां रख सकते हैं। तो जहां डबल वोवल आएगा आप उसमें एस जोड़कर, जहां भी डबल वोवल आ रहा है उसमें आप एस जोड़कर उसका प्लूरल बना सकते हैं। बनाइए। बढ़िया। जैसे बी का बीस, जू का जूस, ट्री का ट्रीज, स्टूडियो का स्टूडियोज। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार। आगे आते हैं। अब अब देखिए, अब ये कहता है कि नाउन विच एंड वाई, यानी कि जिसके लास्ट में आता है वाई, ठीक है, और उससे पहले एंड कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग, उससे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट। क्या आ रहा है जी? कॉन्सोनेंट। तो ये क्या कहता है कि वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगाएंगे। वाई को हटाएंगे, ठीक है, और उसमें आई ई एस लगाएंगे। चलो बनाओ, अगर ऐसा है तो बनाओ, देखता किस किस को समझ में आया। आ तो गया है समझ में वैसे, आ तो गया है आप लोगों को। ठीक है भाई। अब मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। पहले शुरू में लग रहा था यार पता नहीं यार कैसे बच्चे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। अब मजा आ रहा है मुझे तो। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, यहां पर अगर आप देखोगे सिटी, फैक्ट्री, लेडी, सिटी का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा आपका सिटीज। फिर आप फैक्ट्री का बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका फैक्ट्रीज, और लेडी का बनाओगे तो लेडीज। ठीक है। नेक्स्ट, एनिमी, स्टोरी, पपी, तीनों के बनाइए। वेरी नाइस।
समझ में नहीं आया? देखो समझ में आएगा, अगर लास्ट में वाई आ रहा है उसको काटो और आई ई एस लगा दो, मगर उससे पहले चेक कर लेना कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं। अब आया समझ? अब बनाओ। बहुत बढ़िया। एनिमी का बन जाएगा एनिमीज, फिर स्टोरी का स्टोरीज, पपी का पपीज। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश, बहुत शानदार। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रूल, अगर लास्ट में वाई आ जाए और उससे पहले वोवल आ जाए, अब क्या करेंगे गुरु? अब आपको केवल एस जोड़ना है। पहले वाई था, कॉन्सोनेंट था, तो वाई हटा आई एस। तो यहां पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लो, मेड प्लूरल बाय एडिंग, इस लाइन को काट कर दो बाय एडिंग एस। ठीक है, जैसे जैसे की दे रखा है, तो की का जब आप प्लूरल बनाओगे तो कीज बन जाएगा। डंकी का डंकीज, क्योंकि वाई से पहले वोवल है इस बार। तसल्ली पकड़ लो बेटा, धीरे धीरे सब मिल जाएगा, एकदम नहीं चीजें मिलेंगी, धीरे धीरे सब मिल जाएगा। देखिए, शाबाश। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब अगर लास्ट में आपका एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम लोग वीई एस लगा देंगे। एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, तो एफ या एफ ई को हटा देंगे, उसकी जगह पर हम लोग वीई एस लगा देंगे। तो अब आप लोग हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? काफ्स हो जाएगा। थीव का क्या हो जाएगा यहाँ पर? थीव्स हो जाएगा। और लीव का बेटा लीव्स, और लाइफ का आपका लाइफ्स। हो गया सबका क्लियर? एक बार सारे बच्चे यस बोल दें। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे सेफ, हैंकरचीफ। आपको पता है कोई भी शब्द ऐसा होगा जो मुश्किल होगा, वो मैं आपको तुरंत लिखवा दूंगा। रुमाल के लिए हम लोग यूज करते हैं सेफ, इसमें हमें लास्ट में एफ ई आ रहा है, मगर इसका प्लूरल हम लोग वी एस करके नहीं बनाएंगे, सेफ्स एस लगाकर बनाएंगे। आप बोलोगे सर कहीं तो ऐसा कर रहे हैं कहीं नहीं, तो ये कैसे हम लोग कर पाएंगे पेपर में? तो देखो, जो आपको मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। दूसरा, तो जितने वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मोर देन सफिशिएंट वर्ड मैंने आपको यहाँ करा दिए, अगर आपने इतने की ही प्रैक्टिस कर ली तो वो आपके लिए काफी है। ठीक है, तो आपको जो मैं करा रहा हूं उतने ही करके चले जाओ, यही काफी है। चीप्स, हैंकर चीप का क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये कुछ ग्रीक वर्ड्स है, जैसे फिनोमिनन, क्राइटेरियन बहुत पूछता है। इसमें हम लोग ओ एन को हटाकर ए कर देते हैं, और इसमें हम लोग यूएम को हटाकर ए कर देते हैं। बनाइए, बनाइए प्लूरल।
अपनी तरफ से कोशिश कीजिए एक बार बनाने की, एक बार अपने एंड से कोशिश करें बनाने की। जैसे फिनोमिनन है तो फिनोमिनन में हम लोग ओ एन हटाना है और ए लगाना है, तो फिनोमिना हो जाएगा। तथ्य के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्राइटेरिया, किसी का दायरा कितना है, क्राइटेरिया कितना है। चलिए देखो, आपने हैंकर चीफ्स कर दिया। मैंने कहा था हैंकर चीफ एक्सेप्शन में आता है, तो एक्सेप्शन में आता है इसलिए हैंकर चीफ्स नहीं करेंगे, केवल उसमें एस लगाएंगे। ओके, चलिए तो फिनोमिनन दे रखा है, तो फिनोमिना, ठीक है। क्राइटेरियन दे रखा है, क्राइटेरिया। फिर आगे आइए, डेटम का डेटा, एजेंडम का एजेंडा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को समझते हैं क्या होता है। अभी तक आप सिंगुलर नाउन का बना रहे थे प्लूरल, अब हम लोग कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे। अब कंपाउंड नाउन का कैसे, कंपाउंड नाउन से मतलब क्या है, देखो बहुत आसान। ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच मेड टू और टू और मोर वर्ड्स, यानी कि दो या ज्यादा वर्डों से मिलकर बने होते हैं। जैसे इन ऑर्डर टू मेक कंपाउंडर प्लूरल वी हैव टू ऐड एस ई एस आई एस टू द रूट वर्ड्स। मतलब वो आपसे यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर हमें कंपाउंड नाउन का, अगर हमें अगर हमें कंपाउंड नाउन का, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते हैं। चलिए, एयरफोर्स की इंग्लिश से आर्मी कलर की इंग्लिश हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एयरफोर्स की इंग्लिश से तो आर्मी कलर की इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। मगर ये जो स्पैम करने का तरीका है, इससे ब्लॉक हो सकते हो आप, तो इसको बंद कर दो तुरंत अभी। अन्यथा भाई, जो कमेंट देख रहा है, अगर ये बच्चा दोबारा स्पैम कर रहा है, क्लास से बाहर कर देना तुरंत। ठीक है। तो देखो, कंपाउंड नाउन से हमारा क्या मतलब होता है, कंपाउंड का प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, मुख्य शब्द में, ये वाले पॉइंट पर ध्यान देना। मुख्य शब्द का प्लूरल बनाना होगा, लेकिन मुख्य शब्द को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ये पहचानते हैं हम लोग हमारी प्रैक्टिस से। जैसे मैंने आपको, ये 5 नाउन है, अभी आपको नहीं पता होगा कि मुख्य वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड। लेकिन जब मैं मार्क कर दूंगा, तो जब अगली बार ये क्वेश्चन आ जाएंगे, तो क्वेश्चन तो नहीं बदलेगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा और मुख्य शब्द भी वही रहेगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो एक दो बार मेरे साथ प्रैक्टिस करो, फिर समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे मतलब। जैसे मदर इन लॉ में मदर, ब्रदर, स्टेप सन में सन, असिस्टेंट कमिश्नर में आपका कमिश्नर, पी हेन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जो मोर होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। राइट, तो हेन जो है आपका यहाँ पर जो है वो क्या होगा, मेन वर्ड है। चलिए, चलो बताओ, फटाफट मुझे बताएं जरा। बहुत बढ़िया, अब इसका प्लूरल बना कर दिखा दीजिए, आसान हो जाएगा काम। प्लूरल बना दो, काम खत्म। प्लूरल आप बना दीजिए, काम खत्म।
बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे आपका पहला वर्ड है मदर इन लॉ, तो मैंने कहा मदर जो है वो आपका मुख्य शब्द है, तो हमें यहां पर बनाना है मदर्स इन लॉ। ठीक। ब्रदर इन लॉ, स्टेपसन, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पी हेन दे रखा है। सभी को बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा बेटा आपका? पी हेंस हो जाएगा। हो गया क्लियर? ऑल ओके, चलो। ऑल ओके, गुड। आइए और बनाते हैं। बेडरूम, पासर बाय, लुकर ऑन, कोड ऑफ कंडक्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बनाइए। पीएन की हिंदी मोर के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा। इसका प्लूरल बनाइए। चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। बेडरूम में रूम, पासर बाय में पासर, लुकर ऑन। देखो पासर बाय होता है दर आपका जो राहगीर होता है उसके लिए, लुकर ऑन दर्शक। ठीक। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के लिए यूज करते हैं। चलिए बनाइए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। देखिए बेटा, जैसे आपका ये बेडरूम है तो इसका हम लोग बनाते हैं बेड और रूम्स। पासर बाय का आपका पासर्स बाय, लुकर ऑन का आपका लुकर्स ऑन, कोड ऑफ कंडक्ट का आपका कोड्स ऑफ कंडक्ट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर सभी को? चलिए, अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, अब आपके सामने और भी कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर जो आपका मेन वर्ड है वो है जनरल, लेकिन यहाँ अटॉर्नी, यहाँ एडवोकेट, गवर्नर और सेक्रेटरी, ये आपके मेन वर्ड है। चलो इनका प्लूरल बनाओ फटाफट। चलिए बनाइए भाई, इसका प्लूरल बनाया फटाफट। बताओ बच्चों, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बनाए, इसका प्लूरल क्या बनेगा? चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखें यहाँ पर आप आइए। यहाँ पर अगर मैं आऊं तो मेजर जनरल में, मेजर जनरल्स हो जाएगा। अटॉर्नी का आपका अटॉर्नीज जनरल हो जाएगा, अटॉर्नीज
जनरल। एडवोकेट का आपका एडवोकेट्स जनरल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका गवर्नर जनरल का आपका गवर्नर्स जनरल हो जाएगा। और सेक्रेटरी का आपका सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का आपका सेक्रेटरीज। ठीक है भाई। चलिए बताइए, आज हमारी क्लास यहाँ पर बंद होती है, एंड होती है। इस क्लास से एयरफोर्स कवर होगा? नहीं कवर होगा, नहीं कवर होगा। और वैसे भी कल के बाद ही क्लास एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और वायु ग्रुप के फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भर दिया है। 30 मार्च के आसपास का पेपर होगा। इंग्लिश 20 नंबर की, रागा में मैथ, रीजनिंग और जीएस 30 नंबर की आती है। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। 45 मिनट का आपका पेपर होता है। पास कर दो, उसके बाद आपका जीडी फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। तैयारी आपकी चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सेशन पे। सुबह 6:30 बजे वो कैब चल रही है, सारे पे सेशन चल रहे हैं इसके प्रैक्टिस सेट के, आप तैयारी कर सकते हैं मार्च में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। जय हिंद।